वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में जर्नल मैथ एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं हमारे पास, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये जो चैप्टर हमारे पास है ना, ये लोगारिथम का है या लोगरिथम का है। तो लोगरिथम के हमारे पास ना जो कानून है या लॉ है, उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हमारे पास लॉग हो, यानी कि लॉग और लॉग में क्या हो, दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि m मल्टीप्लाई n। देखें, ये लॉग है और ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लॉग, यानी लॉग में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, यानी कि अगर वो ज़रब हो रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे, उनको जमा कर देंगे, यानी कि log m प्लस log n। अच्छा, इसी तरह हम अगर दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकेंगे। तो ये इसका पहला कानून है। अच्छा, इसी तरह इसका जो दूसरा कानून है, दूसरे कानून में क्या था, वो देखिए हमारे पास यहाँ पे, इसमें क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे थे। अगर सर लॉग में दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, यानी कि m को डिवाइड कर रहा है n, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log m माइनस log n। अच्छा, तीसरा कानून हमारे पास वो कहते हैं कि अगर log की पावर है, यानी कि log m और इसकी पावर मैं कह देता हूँ n है, तो ये जो पावर या जो कुव्वत है ना, ये क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, यानी कि n log m। तो ये तीन कानून आप लोगों ने याद करने हैं। इस एक्सरसाइज में हम इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि हल करें, log 81 ओवर में लिखा हुआ है log 9। अब ये जो 81 है ना हमारे पास, 81 के आपने क्या कर लेने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। 81 के फैक्टर आप कैसे बनाएंगे, यानी कि इसकी आप तजज़ी कर लें। तो 81 को आप जब 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 टू द 6, 3 टू द 6, ये 8 है, 2 इसको कैरी दे देंगे, तो ये बन जाएगा 21। 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3 4, तो 81 को मैं लिख सकता हूँ log एज इट इज आएगा, और ये जो 81 है ये मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 4, यानी 1 2 3 4, 3 की पावर 4। ओवर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 9। 9 के लेट्स सपोज ये 9 है, 9 के अगर हम फैक्टर बनाएं 1 2, यानी कि 3 की पावर 2। तो ये हमारे पास 81 को तो हमने लिख दिया 3 की पावर 4, 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, और यहाँ पे आप इक्वल लगा दें। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि log में जो पावर होती है, यानी कि ये देखें ना, log 3 और इसकी पावर 4, तो पावर को हम क्या करेंगे, शुरू में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 log 3, और ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो 2 है ये भी शुरू में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log 3। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये log 3 से log 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 4/2। तो क्या आ गया, 4/2। अब ये 2 4 को डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमारे पास 36 है। 36 के जब आप फैक्टर बनाओगे, 6 6 द 36, 6 1 द 6, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा log, ये जो 36 है इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, ओवर में मेरे पास क्या आ गया, log 6 आ गया। अब देखें, ये जो पावर है, पावर को हम शुरू में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2 log 6, ओवर में भी log 6, तो ये log 6 से log 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा जो जवाब या जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड पार्ट गिवन है, इसमें देखिए हमारे पास log 243 ओवर में log 9 है। अच्छा, ये 243 को आप जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा, और 81 को अभी हमने देखा था कि ये इस तरह हमने इसको डिवाइड करना है, फैक्टर बना लेने हैं। तो एक्चुअली हमारे पास ये जो 243 होता है ये हमारे पास 3 की पावर 5 होता है। देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 5। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो अमल है, ये आप लोगों ने क्या करना है, एक रफ साइड पे, बिल्कुल साइड पे यहाँ पे ना आप लाइन लगा के ऊपर लिख देना कि रफ वर्क या रफ अमल लिख दें। तो एक साइड पे आपने ये करना है जब आप पेपर में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लॉग ये 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 ओवर में लिखा हुआ है लॉग 9। अब यहाँ पे देखिए ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास ये लिखा रहेगा log 3। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे ये जो 9 था इसके भी आप फैक्टर बना सकते थे, 3 की पावर 2। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ इसको ना, ये हमारे पास आ गया लेट्स सपोज log 3 की पावर 5 और ओवर में log 3 की पावर 2। यानी कि इसके बाद आप लोगों ने ये स्टेप करना है, और इसके बाद आप लोगों ने ये वाला स्टेप करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 को स्टार्ट में ले गए log 3, अब 2 को स्टार्ट में ले जाए, ये 2 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया log 3। log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 5 ओवर 2 इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 ओवर 2 ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि हल करें। यहाँ पे देखिए हमारे पास log 5, log 4, log 3 माइनस log 6 गिवन है। तो इस चीज को आपने सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दो नंबर क्या हो रहे हैं आपस में, log वाले नंबर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो जो आपस में प्लस हो रहे हैं ना, वो आप लोगों ने क्या कर देने हैं, उनको एक साथ लिख देना है। देखिए ये वाले नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। जो प्लस हो रहे होते हैं इनका मतलब होता है कि उनको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार लिखूंगा log, और यहाँ पे लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे माइनस log 6। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद उसको आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 20 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पे आ गया log 60 माइनस log 6। अब ये देखिए ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो माइनस का मतलब कि हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक बार आपने log लिखना है, तो ये वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है और 6 को आपने नीचे लिख देना है, यानी ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर। अब इनको आप डिवाइड कर दो, 6 1 द 6, 6 10 द 60। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 10 आ जाएगा। अब 10 का आपने log लेना है, तो कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, अगर नहीं यूज करना आता तो यहाँ पे लिखा हुआ है log ब्रैकेट, यहाँ पे आप लिख दे जो भी वैल्यू है, 10 है तो ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें भी देखें जो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, उनको आप मल्टीप्लाई कर दें, और जो माइनस हो रही है उसको आपने डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 25 माइनस log 60।
अच्छा अब देखें ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि log 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 24। आपकी मर्जी है, इन सारों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो या बाद में आप इसको सोल्व कर लेना। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार आपने log लिखना है और ओवर में आपने ये 60 लिख देना है। अच्छा अब आप क्या करें, इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 25। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो यहाँ पे इसको लिखें, जो भी वैल्यू आई है, log 6 और 4 टाइम हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया, और ओवर में क्या है 60। अच्छा इस वैल्यू को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अच्छा अब log हमारे पास 1000 का आपने क्या ले लेना है, log ले लेना है। देखिए ये log ब्रैकेट में आप लिखे 1000, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल श्वेय मैथ वाला ये सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखें ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो log 200 प्लस log 5, तो इनको आपने क्या कर देना है, प्लस की फॉर्म में लिख देना है, यानी कि log 200 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे पास, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 500 5 टू द 10। तो ये log 1000 आ गया। अभी हमने कैलकुलेट किया है log 1000 किसके बराबर होता है, 3 के इक्वल होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। तो थर्ड पार्ट को देखिए, इसको कैसे सोल्व करोगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट की वैल्यूज है 2 log 3 प्लस 3 log 4 प्लस 4 log 5 माइनस 2 log 6। यानी कि ये जो वैल्यू है ना हमारे पास 2, इसको हम इसकी पावर भी बना सकते हैं। तो पावर कैसे बनाएंगे देखें, यानी कि ये वैल्यू स्टार्ट में आई हुई है, यानी पावर स्टार्ट में आ जाती है, तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर, यानी कि 3 की पावर 2 प्लस इसको आपने लिख देना है log 4 और इसकी पावर 3, और इसे आप लिखें log 5 इसकी पावर 4 माइनस log 6 और इसकी पावर 2। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, जो वैल्यू प्लस हो रही है उनको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले इसे सिंप्लीफाई करें, log 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। अच्छा उसके बाद log ये 4 की पावर जो 3 होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है 64 के इक्वल होती है। और आगे क्या लिखा हुआ है, log 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 हमारे पास होती है 625 के इक्वल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log 6 की पावर 2, ये हमारे पास 36 के इक्वल होते हैं। ये आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखें 3 है, अब 3 की पावर आपने कैसे लेनी है, 2 लेनी है, तो ये पावर वाला सिंबल है, पावर 2 ले लें, तो ये आ गया 9। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 4 की पावर 3 लेनी है, आप यहाँ से लिखोगे 4 और ये वाला बटन आपने प्रेस करना है, तो इसकी पावर क्या है 3, तो पावर 3 ले लो, ये कितना आ गया 64। फिर आगे हमारे पास 5 की पावर 4, वो कितना आ गया 625। फिर नेक्स्ट हमारे पास था 6 की पावर 2, वो कितना आ गया 36। तो इस तरह आप लोगों ने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। अब आगे आप देखें कि हमारे पास 1 2 3, यानी कि ये जो 3 टर्म्स हैं ये आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो इनको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है।
तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, log 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 625। अच्छा, उसके बाद ये आगे क्या है हमारे पास, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें, माइनस log 36। इन्हें आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ, ये दोनों माइनस हो रहे हैं ना, तो एक बार आप log लिखें, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 625। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये वैल्यूज आप यहाँ पे लिख दें, 36000, 4 टाइम 0 है। अच्छा, ओवर में ये क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो 36 से, तो ये कितना आ गया, 1000 आ गया। तो ये हमारे पास 1000 आ गया, यानी कि log 1000। तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है, ये 1000 नहीं आया, सॉरी, ये 10,000 आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए 40 है, 10,000। तो log का 10,000 का आपने क्या ले लेना है, log लेना है। तो ये log, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखें 10,000। तो 1000 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है, ये 4 के इक्वल होगा। तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो log 10,000 हमारे पास क्या आ गया, 4 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में देखें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4। इसको आपने कैसे सोल्व करना है, तो ये जो 2 है ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log 5 की पावर 2 प्लस log 8 माइनस log, ये 4 है, और 1/2 क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी। अच्छा, अब आगे देखें हमारे पास, इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया log 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 होता है, प्लस log 8 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये जो 4 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। ये 2 की पावर 2 और होल की पावर क्या है, 1/2। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दे, यानी ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, 25 मल्टीप्लाई 8 माइनस, अच्छा यहाँ पे देखें ये log की पावर 2 है, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 से 2 आपने कैंसिल करने देने हैं। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 25 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 200 आ गया, और इधर हमारे पास क्या रह गया, log 2 रह गया। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस का मतलब इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक बार आप लोगों ने log लिखना है, 200 ओवर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 200 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया 100, यानी कि 100 का आपने क्या लेना है, log लेना है। तो शिफ्ट 100, यानी log 100 शिफ्ट कह रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि लॉगरिथम का जदूल इस्तेमाल किए बगैर हल करें। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास log यानी पॉइंट की फॉर्म में है, 1.3472 प्लस log 22.79 माइनस log 5। इस चीज़ को आपने क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू प्लस हो रही है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। पहले आप इनको प्लस की फॉर्म में लिखें, यानी कि ये log प्लस दिस वैल्यू। तो आपने क्या करना है, एक बार log लिखना है, ठीक है,
और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखनी है, यानी प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई, यानी कि 1.3472 मल्टीप्लाई 22.79 माइनस लॉग 5। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, प्लस हो रही थी तो क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो रही थी माइनस हो रही है, ये इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो अभी आप क्या करें, एक बार लॉग लिखें, ये वाली वैल्यू लिखें 1.3472 मल्टीप्लाई 22.79, और ओवर में आपने जस्ट ये 5 लिखना है, log 5 नहीं लिखना, क्योंकि इधर भी log है इधर भी log है। एक बार आपने log लिख दिया, और ये दोनों टर्म अगर माइनस हो रही हो तो आप उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में बता दी थी, यानी कि अगर log में दो नंबर क्या हो रहे हो डिवाइड हो रहे हो तो वो इस तरह माइनस हो जाते हैं, अगर इस तरह माइनस हो रहे हैं तो इस तरह हम डिवाइड की फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों टर्म्स को आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको 5 पे डिवाइड कर देना है। अच्छा, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसने कहा था कि इसको हल आपने नहीं करना, जस्ट आपने यहीं तक सोल्व करना है, तो यहीं तक आप लोगों ने इसको सोल्व करें, ये इसका आंसर आ गया, यानी कि आगे इसको नहीं आपने सोल्व करना। अच्छा, इसी तरह ये क्वेश्चन भी हमारे पास एज इट इज आप लोगों ने करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखें ये दो नंबर आपस में, ये तीनों नंबर बल्कि 1 2 3, ये तीनों लोग की जो वैल्यूज हैं आपस में क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी कि एक बार मैं लिखूंगा लॉग, और साथ में लिख दूंगा 22.13, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.354 मल्टीप्लाई 7 माइनस लॉग 3, ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, लॉग में ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं माइनस हो रही हैं, तो इसको आप डिवाइड की फॉर्म में लिख दें, यानी कि लॉग ये नोमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास क्या आएगा 22.13, ये वैल्यू सारी लिख दें 0.354 मल्टीप्लाई 7, और ओवर में आपने क्या लिख देना है ये 3 लिख देना है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहीं तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है, तो थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास इसमें क्या है, ये दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं माइनस दिस, ठीक है। तो अभी आपने इसको कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो आपस में प्लस हो रही हैं इसको तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे ना, तो ये आ जाएगा log 57.86 मल्टीप्लाई, ये log नहीं लिखना आपने, जस्ट ये वैल्यू लिखनी है 4.385। अच्छा, इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले लें, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा log, ठीक है, 2.391 प्लस, और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा log 3.072 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें इसको अभी आप एज इट इज लिखें log 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, और यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू को आपने क्या करना है, अभी इन दोनों में इसको आपने कैसे लिखना है कि ये देखें ये log दिस वैल्यू प्लस log दिस वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, एक बार log लिखता हूँ ब्रैकेट में ही, यानी कि log, ये हमारे पास आप यहाँ पे लगाएं ब्रैकेट, ये बॉक्स ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट भी आप इसे कहते हैं, तो ये वैल्यू वैल्यू हमारे पास क्या है 2.391 मल्टीप्लाई, यानी कि ये वैल्यू log दिस वैल्यू प्लस दिस प्लस हो रहे थे तो आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया 3.072 ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू को डिवाइड कर देना इस वाली वैल्यू से, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो एक बार आपने लॉग लिखना है और ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी 57.86 मल्टीप्लाई 4.385 और ओवर में हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ये क्या है, 2.391 मल्टीप्लाई 3.072। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है।